टुडे our टॉपिक इज़ अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें हैलोजिनेशन है, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। सेकंड जो है वो हमारे पास है फ्रॉम अल्कोहल्स के ज़रिए हम अल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके बाद फोर्थ वन है फ्रॉम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। एंड द फिफ्थ वन इज़ बाय हैलाइड एक्सचेंज। सबसे पहले हम देखेंगे हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, इसमें जो प्रायोरिटी दी जाती है वो हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन के एटम्स को दी जाती है। क्लोरीन और ब्रोमीन, इसमें हम टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं जो 250 से वेरी करता है, 250 से 400 तक डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। और यहाँ तो फिर ये रिएक्शन जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहे होते हैं। अब इसमें रिएक्शन देख लेते हैं कि इसका जो मैकेनिज़्म है वो रिएक्शन का क्या है, ये रिएक्शन किस तरह से होगा। ये कोई भी हम अल्केन ले लेते हैं, ये अल्काइल ग्रुप आ गया हमारे पास, अल्काइल ग्रुप। इसका रिएक्शन होगा किसी भी क्लोरीन से या ब्रोमीन से, हाइड्रोजन से, Br2 और Cl2। तो इसके रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो बनेगा वो RH से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे X आ जाएगा, प्लस जो भी पीछे बच गया मतलब H जो है वो यहाँ HCl बना देगा। इस तरह से रिएक्शन होगा इसका। अब आगे जो है वो क्लोरीन का रिएक्शन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन तीनों के हम जो हैलाइड्स हैं हम उनको देख लेते हैं। क्लोरीन का जो हैलाइड्स हैं, जो क्लोरीन के हैलाइड्स हैं उसमें क्या होता है, हम ये क्लोरीन जो है वो मोर रिएक्टिव है। सॉरी, ये मैंने लेस रिएक्टिव लिख दिया, इसको यहाँ से नॉट लेस रिएक्टिव कर देते हैं। इट्स नॉट लेस रिएक्टिव मीन्स मोर रिएक्टिव। ब्रोमीन जो है वो लेस रिएक्टिव है, क्लोरीन से लेस रिएक्टिव है ब्रोमीन। और जो आयोडीन है वो डू नॉट रिएक्ट ईजीली विद डायरेक्टली विद एल्केन्स, वो एल्केन्स के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर रिएक्टिविटी। जो सेकेंड पैरामीटर है वो इनके टेम्परेचर का पैरामीटर है। टेम्परेचर, क्लोरीन जो है वो मोर रिएक्टिव है, इसलिए जो है लेस टेम्परेचर उसके रिक्वायर्ड होता है। और ब्रोमीन जो है वो लेस रिएक्टिव है, इसीलिए उसके लिए जो है हमें टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। 25 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो आयोडीन है, आयोडीन में हम जो है अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं अल्काइल आयोडीन बनाने के लिए। लाइक क्लोरीन का जो अल्काइल हैलाइड होगा उसके साथ हम रिएक्शन करेंगे आयोडीन, उसका रिएक्शन करवाएंगे आयोडीन के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास आयोडीन बनेगी, अल्काइल आयोडाइड। क्योंकि ये डायरेक्टली अल्केन के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, इसलिए हम कोई भी अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हुए अल्काइल आयोडीन बनाएंगे। और इसमें हम सोडियम आयोडाइड यूज़ कर रहे होते हैं इसके रिएक्शन में। और रिएक्शन इसका कुछ इस तरह से है, जो क्लोरीन है वो उसका रिएक्शन ये है कि कोई भी अल्केन होगी, अल्केन, और उसमें हम ले लेते हैं क्लोरीन, और यहाँ पे रिएक्शन इस तरह से होगा 25 डिग्री सेल्सियस और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट ये रिएक्शन होगा। और RCl प्लस HCl इसका रिएक्शन होगा, H से रिप्लेस हो जाएगा Cl। अगेन देन ब्रोमीन का रिएक्शन है। ब्रोमीन के लिए भी इसी तरह हम कोई भी अल्केन लेंगे, उसका Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे ये Br बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट अल्काइल हैलाइड बन गई, मतलब अल्काइल ब्रोमाइड। और इसके नतीजे में ये जो HBr है ये हमें मिल जाएगा। एंड द थर्ड वन जो रिएक्शन है आयोडीन्स के लिए, जो रिएक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि उसमें अल्केन से, चूँकि ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करती है, तो हम कोई भी अल्काइल हैलाइड, ये मैंने ले लिया अल्काइल क्लोराइड, तो उसमें जो है वो सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगी। रिएक्शन करने के नतीजे में हमारे पास जो Cl है वो रिप्लेस हो जाएगा आयोडीन के साथ, और फिर सोडियम क्लोराइड हमारे पास बन जाएगा। रिएक्शन, इसका रिएक्शन कंडीशंस ये हैं, इसमें हम यूज़ करते हैं एसीटोन, या फिर इसके रिएक्शन में हम मैथनॉल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? मैथनॉल। इस तरह से हमारे पास अल्काइल आयोडाइड्स मिलते हैं। इसका जो प्रोसेस है, मैकेनिज़्म, प्रोसेस या फिर मैकेनिज़्म,
मैकेनिज़्म, इसका फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज़्म होता है, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज़्म।